गुर प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार की बात है, हजूर की नौकरी के दिनों में आपके पास किशन सिंह नामक एक चौकीदार था। 13 साल हजूर की सेवा में रहा। ख्याल नेक थे। बानी के पाठ का बड़ा शौक था। आधी रात को उठकर स्नान करके पाठ करता था। हजूर का ख्याल था कि यह आदमी नेक है, वाणी का पाठ करता है, इसे नाम मिल जाए तो अच्छा है। एक बार जब बाबा जी हजूर के पास दर्शन देने आए तो हजूर ने कहा कि किशन सिंह आपके पास आएंगे। हजूर की प्रेरणा से किशन सिंह बाबा जी के पास आया। कुछ देर बैठा रहा मगर कुछ बोला नहीं, माथा टेका और चला गया। संत खुद जीव से नहीं कहते कि तू नाम ले ले। किशन सिंह ने नाम नहीं मांगा। जब हजूर अपने दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने बाबा जी से पूछा, हजूर क्या किशन सिंह आपके पास आया था? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ वह आया था, पर जो तुम्हारा ख्याल है वह नहीं होगा। हजूर ने कहा कि आदमी नेक है, वाणी बराबर पड़ता है, नाम मिल जाए तो अच्छा ही है। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, पढ़ना पढ़ाना और चीज है, नाम का मिलना कुछ और ही चीज है। इस जन्म में इसके कर्मों में नाम का मिलना नहीं है, इसे जल कर मरना है। हजूर सुनाया करते थे कि कई वर्ष बाद जब आप रावलपिंडी गए तो किशन सिंह के गांव सैयद कसरावा की संगत से पूछा कि किशन सिंह का क्या हाल है। उन्होंने बताया कि एक बार किशन सिंह के मकान में आग लग गई। वह कोठे पर चढ़कर आग बुझाने गया तो आग में गिरकर मर गया। कर्म के कठिन बंधन में बंधे जीव हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यह कर्म का अटल नियम है। इस नियम के अनुसार ही हमें बार बार अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हम जिस किसी भी योनि में जन्म लेते हैं या जहाँ कहीं भी जाते हैं, कर्म का कठिन बंधन हमें लगा ही रहता है। कर्मों के ही कारण जन्म मरण का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। जन्म मरण के लगातार चलते हुए चक्र के कारण ही इस लोक को संसार कहा जाता है। इस संसार में जन्म लेकर हम अपने पिछले कर्मों का फल भोगते और नए कर्मों का बीज बोते हैं। इस प्रकार जन्म मरण का यह चक्र लगातार चलता रहता है। राधा स्वामी जी।